Hello everyone. In previous class, we study about heterocyclic compounds, homocyclic compounds, saturated and unsaturated compounds. Okay? बट आज अपन क्या पढ़ेंगे? जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वट एवर, मिथेन, इथेन, इथाइन, प्रोपाइन, वट एवर, तो दिखेंगे कैसे? क्या ऐसा होगा कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड सर दिखने में अलग अलग होंगे? कोई कैसा ही होगा, कोई कैसा ही होगा, कोई बालू जैसा होगा, कोई शेर जैसा होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? इट मीन्स कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए टू डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की शेप डिसाइड करने के लिए डेफिनेटली अपने पास कोई ना कोई कंसेप्ट होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर दैट टू डिसाइड द shape of molecule a concept is arises is known as hybridization. What is the name is hybridization. अब अपन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, हाइब्रिड कराएंगे, है ना? और जैसे बायोलॉजी के अंदर तो हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लो कोई दो पौधे ले लिए, है ना, उसके कुछ भी ब्रीडिंग करवा गए, कुछ भी उनके दो मिक्सअप कर दिया, तो कुछ नया आपके पास प्लांट जनरेट हो जाता है ना, बट अपन तो पौधे, पेड़ पौधे का कोई काम ही नहीं है, तो अपन क्या कराएंगे? ऑर्बिटल्स का हाइब्रिड कराएंगे। ऑर्बिटल्स एस पी डी वो सब थे ना, उनकी अपन मिक्सिंग कराएंगे, और वो मिक्सिंग कराने की वजह से अपने पास हाइब्रिड जनरेट होगा। अपन को अभी स्टिल कार्बन के रिलेटेड ही अपन ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ, है ना? जैसे हाइब्रिडाइजेशन का यूज क्या है? आप अगर आपको हाइब्रिड समझ में आता है तो आप क्या डिसाइड कर सकते हो? हाइब्रिडाइजेशन, है ना? हाइब्रिडाइजेशन इज यूज टू डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैसे वो दिखेंगे, उसका लेना देना पूरा कंप्लीटली हाइब्रिडाइजेशन से, है ना? इट इज रिलेटेड टू डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैसे दिखेंगे वो। तो इसके लिए बच्चों एक नंबर डिसाइड कर रखा है अपन ने। वो नंबर ये डिसाइड कर रखा है, उसको अपन स्टेरिक नंबर बोलते हैं। व्हाट इज एन स्टेरिक नंबर? वो नंबर कैलकुलेट करते हैं अपन, और उस नंबर के बिहाफ पे अपन हाइब्रिड डिसाइड करते हैं। इज इट क्लियर? अब ये नंबर कैसे आएगा? ये नंबर आएगा जिसका भी आपको हाइब्रिड कैलकुलेट करना होता है, उससे एसोसिएट कितने सिग्मा बॉन्ड है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। इज इट क्लियर? बट ये डेफिनेशन या फिर ये स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने का जो तरीका है ना, ये तो इन जनरल बात की है मैंने, ये तो कभी भी कोई भी एटम हो जाए, है ना? लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें, अगर कार्बन से रिलेटेड बात करें, तो उसके ऊपर बच्चों ये लोन पेयर नहीं होता है। एलपी मीन्स होता है लोन पेयर। अभी हम अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे व्हाट डू मीन बाय लोन पेयर इन केस ऑफ कार्बन। इन केस ऑफ कार्बन, अगर आप कार्बन से डील कर रहे हो तो बच्चों मोस्टली 90% ऑर्गेनिक में कार्बन से डील करते हैं अपन, तो कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर होता ही नहीं है ना? तो उस केस में जो उसका स्टेरिक नंबर आएगा वो डायरेक्ट ही क्या कर देना? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आप क्या करना है? सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना, दैट इज नोन एज स्टेरिक नंबर, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेरिक नंबर वी डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? लेट्स सपोज स्टेरिक नंबर, ये सीरियल नंबर नहीं है बच्चों ना, ये स्टेरिक नंबर है। लेट्स सपोज स्टेरिक नंबर इज 2। अगर आपने स्टेरिक नंबर 2 बोला है, इट मीन्स उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये जो स्टेरिक नंबर आते हैं ना, इसका मीनिंग बच्चों ये होता है कि इतने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना? जैसे मान लो मैंने बोला 2, इट मीन्स ये होता है कि 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वन इज एस, अनदर वन इज पी, one s and one p intermixing process is there, then we say the hybrid is sp. So hybrid is sp. If steric number is 3, then 3 orbitals are mixed up, 1s and 2p, 1s and 2p. The name of hybrid is what? sp2, sp2. And if steric number is 4, then the hybrid is sp3, 1s and 3p are intermixing. Okay, on the behalf of hybridization we decide the shape of molecule। तो बोले शेप के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे अपन? लेट सपोज आपको पता चल गया कि दिस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन sp hybrid, then the shape of that molecule is linear,
and if sp2 then trigonal planar, trigonal planar. And if carbon or other atom which is present in sp3 the shape is tetrahedral, tetrahedral. Is it clear? Tetrahedral. Okay. एक और बच्चों कॉलम बना लो आप। वो कॉलम में क्या बना रहा हूँ? परसेंटेज एस करेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज एस करेक्टर? जैसे लेट सपोज टोटल 100 है ना, तो इस एस को कितना मिला होगा? 50-50 हो जाएंगे ना, बिकॉज भाई दोनों एक एक ही तो है, 1/2 पोर्शन मिला। तो एस पी अगर कोई हाइब्रिड होता है तो उसमें करेक्टर कितने होते हैं? 50%। sp2 में बताओ s को कितना परसेंटेज मिलेगा? 1/3, बिकॉज भाई टोटल 3 है ना। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया? 1/3 इंटू 100। परसेंटेज में बात करें तो 33.33%। 3p और 1s, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। अगर मैंने बोला परसेंटेज एस करेक्टर मीन्स व्हाट? एस को कितना परसेंट देना चाहोगे? 1/4 इंटू 100, इट मीन्स 25%। इस टाइप से आपने एक टेबल बनाई। बोलो, ये हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा क्लियर हुआ? अब अपन क्या सीखेंगे कि ये देखो, अगर मान लो कार्बन से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो कार्बन पे कभी कोई हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर की कोई टेंशन नहीं है। तो आपको केवल 3 ही हाइब्रिड से डील करनी होगी, ओनली sp, अदरवाइज sp2 और sp3। इफ कार्बन बिलोंग्स टू sp देन द मॉलिक्यूल इज लीनियर, एंड इफ sp2 देन ट्राइगोनल प्लेनर। if this carbon is present in sp3 then we can say this carbon the shape is tetrahedral. Is it clear? Okay. अगर मान लो कार्बन नहीं है, कार्बन के अलावा कोई एटम है, तो वो तो बच्चों आपको तो पता है एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो बोले वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में डेफिनेटली बहुत सारे हैं। तो ये हाइब्रिड 3 ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। बट इनके बाद के हाइब्रिड जो होते हैं वो अपन केमिकल बॉन्डिंग या फिर जब आगे पढ़ेंगे तब अपन डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिलेटेड टू कार्बन ओनली 3 हाइब्रिड्स आर सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ एनी कार्बन, है ना। कौन सा कार्बन कैसा दिखेगा उसको अगर आपको डिसाइड करना है तो ये 3 सफिशिएंट है। बट थोड़ा बहुत अपन को लोन पेयर का नॉलेज होना तो चाहिए कि ये सर ये लोन पेयर क्या है, ये लोन पेयर का क्या मीनिंग है। इज इट क्लियर? ओके, देखो इसको रब करें अपन। इसको समझने के लिए अपन है ना एक क्वेश्चन करते हैं, उस एग्जांपल से आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डू मीन बाय लोन पेयर, है ना। लोन पेयर इज व्हाट? वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल ये है, एक्सप्लेन द shape of CH4 H2O, पहले NH3 लिख देता हूं, NH3 एंड H2O एंड HF। ये 4 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं बच्चों मैंने। आपको इनकी शेप डिसाइड करनी है ना, थोड़ा बहुत इनमें बॉन्डिंग वगैरह समझानी है, कैसे बॉन्डिंग होती है, तो आपको लोन पेयर का थोड़ा आइडिया लगेगा, ठीक है ना। 1 by 1 अपन कवर करते हैं। जैसे नंबर 1 CH4, व्हाट इज द नेम ऑफ CH4? CH4 इज नोन एज मीथेन। तो आपसे कभी बोलेगा मीथेन सर कैसा दिखता होगा, इसको बना के दिखाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में आपको डायरेक्ट आंसर देना होता है। क्लियर है? चलो देखो, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6। बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया आपने। क्या आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस व्हाट? 1s। उसके बाद में कौन आता है? 2s। उसके बाद में कौन आता है? 2p। ये बात अपने कल क्लियर की थी। आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करने हैं तो कैसे फिल करोगे? पहले तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं, तो भर दिए। बाद में 2s में आ गए, है ना। अब देखो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं, तो एक साथ 2 नहीं आएंगे, पहले 1 1 1 देन 1 1 1। तो टोटल आपको 6 फिल करने हैं। तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आपके पास जगह है पहले तो पहले उसको फिल करना पड़ेगा आपको। तो आपने ऐसे फिल किया, जैसे 1 आया और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तो ये क्या कहलाएगा, आपने क्या लिखा है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। क्लियर है ये बात। क्या बताओ, अभी जो कार्बन की हालात है वो क्या 4 बॉन्ड बनाने लायक है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ओनली 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। इट मींस कार्बन को क्या जरूरत है, एक्साइट होने की। तो कार्बन क्या होता है, एक्साइट होता है, अपने ही एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। उसे पता चल गया अभी सामने हाइड्रोजन आ रहे हैं, है ना, तो उसने ऐसा किया। तो जब ये एक्साइट हो गया बच्चों, तो देखो इसने क्या किया कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2s के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, और 2p के अंदर और 2p के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या मेरी बात समझ पाए? ओके। उसके बाद में सामने कौन आया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s, 1s में एक होता है, तो उसे कोई एक्साइट होने की जरूरत नहीं, है ना। तो देखो सामने कौन आया, हाइड्रोजन आई, 4 हाइड्रोजन आई, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। देखो ये तो लिख रहा हूँ ना ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिख दिया मैंने। अब क्या कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, यस। सामने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, क्या दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यस। तो अब देखो क्या हुआ, ये बॉन्ड बनाने स्टार्ट हो गए ऐसे, ये ऐसे बॉन्ड बनाने स्टार्ट हो गए। क्लियर है। और जब ये बॉन्ड बनते हैं ना, तो बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन द इंटरमिक्सिंग हैपेंस, 1s एंड 3p आर इंटरमिक्स्ड। और अगर इंटरमिक्स होगा तो उसका हाइब्रिड क्या हो जाएगा, 1s एंड 3p, इट मींस sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड ऐसे होता है वो। लेकिन आपको कभी ये डायग्राम बना के चेक नहीं करना होता है, आपको डायरेक्ट आपको चेक करना होगा। क्लियर है। अब फिलहाल मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोन पेयर। नेम से पता चल रहा है, lone pair means a pair of electron which present in outer shell after bond formation and which can also give to other, or we can say help to others. Loan means what, जैसे मान लो बैंक है, आपको लोन देती है, तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रही है, आपकी हेल्प ही कर रही है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कभी, हाँ ठीक है ले जाओ लोन ले जाओ, हो तो दे देना, नहीं हो तो चलेगा, ऐसे तो मेरे हिसाब से कोई बैंक नहीं होगी ना। तो इसे ऐसा ही हिसाब इसका होता है। जैसे कि मान लो आपको मैंने पूछा कि ये कार्बन है, जैसे लेट सपोज दिस वन इज कार्बन एंड दिस वन इज n इक्वल्स टू 1 एंड दिस वन इज n इक्वल्स टू 2, है ना। इसमें बताओ कौन था, इसमें 1s था, इसमें 2s भी था, और इसमें 2p था। ये तो था सीन, है ना। इसमें से तो देखो इलेक्ट्रॉन थे, डेफिनेटली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। इसमें क्या हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें एक था, इसमें एक था, इसमें एक था। एक्साइट होने के बाद में फिर एक इसने बॉन्ड बनाया, एक इसने बॉन्ड बनाया, एक इसने बॉन्ड बनाया, और एक इसने बॉन्ड बनाया। क्या ये बात क्लियर हुई, ऐसे बॉन्ड बना लिए उसने, और अपने आप को 4 बॉन्ड बना के CH4 एग्जिस्टेंस में रहा। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या आपको लगता है कि उसकी आउटर सेल में कोई भी ऐसा ऑर्बिटल रह गया है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी है ऐसा कोई, इसमें है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आउटर सेल में तो नहीं है। ये तो कभी लोन नहीं दे सकते क्योंकि वो तो उसके अंदर आ गए, तो ये तो कभी किसी की हेल्प नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रह जाते ना, तो दैट इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर लोन पेयर। वो नहीं कोई क्या बोलते हैं बच्चों, लोन पेयर बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं इन केस ऑफ कार्बन देयर इज नो लोन पेयर, कार्बन के पास कभी भी कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोन पेयर, बताओ लोन पेयर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्या आप मुझे सजेस्ट करोगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोन पेयर, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन इन आउटर मोस्ट सेल आफ्टर bond formation and which can also help to other by giving its lone pair। मान लो अपना एक बार इलेक्ट्रॉन का पेयर दे के हेल्प कर देता है कि चलो ले लो, लेकिन वो जब चाहे तो वापस भी ले सकता है, ऐसा नहीं उसको दे दिया कहाँ चलो भाग जाओ, है ना, ऐसा नहीं करना है। डेफिनेशन ए ऑफ लोन पेयर इज व्हाट, लोन पेयर ए इलेक्ट्रॉन पेयर which present in outermost cell and outermost cell after bond formation। बॉन्ड बनाने के बाद में
जो इलेक्ट्रॉन का पेयर रह जाता है आउटर मोस्ट सेल में, दैट पेयर इज नोन एज, दैट पेयर इज नोन एज लोन पेयर। इन केस ऑफ कार्बन देर इज नो लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर है ही नहीं तो उसका स्टेरिक नंबर अगर आपको काउंट करना है, अगर लेट सपोज मान लो, तो उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही तो काउंट करने हैं, है ना। तो जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे शॉर्ट में पूछता कि जैसे ये सब नहीं करना होता आपको, मान लो मैं ऐसे पूछता कि CH4 में मुझे हाइब्रिड बताओ, तो आप क्या करते, बताओ, आप स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते, बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, कार्बन के साथ कनेक्ट है ना, 4 इसमें सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर इज व्हाट, 4। इफ स्टेरिक नंबर इज 4 देन द हाइब्रिड इज sp3, द हाइब्रिड इज sp3, डायरेक्ट बता देता मैं। और अगर मान लो sp3 है तो शेप ऑफ sp3 क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो मुझे मतलब पता चल गया कि CH4 जो होता है वो एक टेट्राहेड्रल शेप का होता है। मुझे कैसे पता चला, ये हाइब्रिड चेक किया मैंने, है ना। लोन पेयर तो कार्बन पे होता ही नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। बताओ इतना क्लियर हुआ। चलो देखो, है ना, जैसे देखो है टेट्राहेड्रल, CH4 बोलो, शेप का पता चल गया टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल बना के दिखाओ, टेट्राहेड्रल कैसा होता होगा। टेट्राहेड्रल बच्चों ऐसा होता है ना, इस टाइप से देखो कि ये मान लो ऐसे लेट सपोज कार्बन है बीच में ना, यहाँ पे कार्बन है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और एक ऐसे ऊपर लिखा रहता है ऐसे ऐसे, है ना। तो इस टाइप से बनाऊंगे, देखो ये कार्बन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इस टाइप से। तो इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें आपको जैसे ये बॉन्ड नहीं है, डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ ना, ये कोई बॉन्ड नहीं है ना, ये डॉटेड लाइन वाले बॉन्ड नहीं है, इस टाइप से। बाकी बॉन्ड रियल में कौन से हैं, बॉन्ड रियल में ये वाले हैं, इस टाइप से ये, है ना। जो ब्लैक वाले बॉन्ड है ना, जो डार्क वाले, वो बॉन्ड है ये जो बॉन्ड एंगल होता है, देखो कोई भी बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है, द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड। और जब भी कोई टेट्राहेड्रल होता है तो उसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 1029 डिग्री 28 मिनट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये होता है बच्चों टेट्राहेड्रल। तो CH4 जो होता है ना वो ऐसा रहता है। जहां पे भी बच्चों टेट्राहेड्रल होगा ना तो उसका टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये CH4 की बात नहीं है, जहां पे भी sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, तो उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। क्या मेरी बात क्लियर हुई आपको, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, अमोनिया को समझाओ। अमोनिया, NH3 का नाम है बच्चों अमोनिया। NH3, इसका नाम क्या है, अमोनिया, है ना, अमोनिया। सेम वैसा ही करना है। कार्बन के जस्ट बाद में आता है बच्चों नाइट्रोजन। यू नो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखना है, जैसे कार्बन का वैसे इसका होगा, वैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 1s 2s और 2p, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाओ, कैसे फिल करोगे 7 इलेक्ट्रॉन, पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, बाद में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 4 हो गए ना। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो बताओ कौन सा रास्ता चेक करोगे, पहले इसमें 2 फिल करोगे या फिर ऐसे करोगे 1 1 1, ये करेक्ट हुआ, है ना। अगर 4 होते हैं ना तो इसमें एक और आता है, ऐसे 5 6, इस टाइप से। क्लियर हुआ, ये आपने अमोनिया ड्रॉ किया। अब सामने कौन आया, सामने आया बच्चों हाइड्रोजन, 1s लेके, अपना 1s लेके हाइड्रोजन आया, इधर से भी एक 1s लेके एक हाइड्रोजन आया, लेट सपोज 1s लेके एक हाइड्रोजन आया, उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे ऐसे। क्लियर है। अब क्या हुआ, बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ, इसके भी इसको कितने बॉन्ड बनाने हाइड्रोजन के साथ, 3। तो अपन को 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये पहले से 3 है, तो इट मीन्स नाइट्रोजन को एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, तो उसने 3 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 बना लिया। इसको ऐसे समझो आप, जैसे दिस वन इज नाइट्रोजन, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, इसमें कौन था 1s, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें
2 इलेक्ट्रॉन। अब n इक्वल्स टू 2 में कौन है, n इक्वल्स टू 2 में है 2s और कौन था 2p। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने थे 1 1 1। उसके बाद में क्या हुआ, इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और एक इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। सब काम कर दिया आपने। अब आप एक बार इसको ध्यान से देखो, क्या आपने इस बात को ऑब्जर्व किया कि आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन आउटर सेल विच कैन डोनेट टू अदर्स, विच कैन हेल्प टू अदर्स। वो दूसरों की मदद कर सकता है, दूसरों को दान दे सकता है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर रह गया ना, दैट टाइप ऑफ पेयर इज नोन एज लोन पेयर। इसी को बच्चों बोलते हैं लोन पेयर। क्लियर मेरी बात। ये लोन पेयर क्यों नहीं कहलाएगा, ये तो इनसाइड है, तो अंदर है, तो ये तो वैसे भी किसी की क्या हेल्प करेगा, ये तो ना, ये तो किसी खुद ही हालत खराब है ना। तो ये बच्चों लोन पेयर कहलाएगा। इसका मतलब आगे से आप क्या याद रखना, नाइट्रोजन पे सर एक लोन पेयर अवेलेबल होता है, कार्बन पे कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता। इसी वजह से कई बार आपको ये दो बिंदी मिली हुई दिखाई देगी, है ना, दो डॉट लिखे हुए दिखाई देंगे, तो उसको देख के घबराना नहीं है, ये उसकी आंखें नहीं है, ये क्या है लोन पेयर। क्लियर है। अब बोलेंगे शेप बनाओ, चलो तो आप क्या बोलोगे, स्टेरिक नंबर काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इन केस ऑफ नाइट्रोजन 1 लोन पेयर एंड 3 हाइड्रोजन लिखे हुए ना, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, स्टेरिक नंबर 4 हो गए। तो 4 अगर स्टेरिक नंबर हो गए तो हाइब्रिड इज sp3, हाइब्रिड इज sp3, हाइब्रिड क्या हो गया sp3 हो गया। अगर हाइब्रिड sp3 हो गया तो कैसा दिखना चाहिए, टेट्राहेड्रल। तो डेफिनेटली वो टेट्राहेड्रल ही दिखता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये दो लोन पेयर, मतलब सॉरी एक लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन, है ना। और वो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया। आपको जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ डॉटेड लाइन, ये देखो ये आपको नहीं दिखेंगे ना, आपको ब्लैक वाले बॉन्ड दिखेंगे। क्या आपको कभी इलेक्ट्रॉन विजुलाइज हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपको कभी नहीं दिखेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं दिखेंगे, इसका मतलब आपको दिखेगा क्या, आपको ये ब्लैक बॉन्ड दिखेंगे, इतने बस इतना सा दिखेगा ये, है ना। तो ये हालांकि टेट्राहेड्रल शेप में है, बट द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, आपको इसकी ज्योमेट्री कैसे दिखेगी दूर से, ये है टेट्राहेड्रल में लेकिन आपको कैसे दिखेगा, तो बोले इस टाइप से दिखेगा ये, है ना। तो ये क्या होता है, अमोनिया पिरामिडल। अमोनिया आपको कैसा दिखता है, पिरामिड जैसा दिखता है, तो पिरामिडल। इवन दिस इज प्रेजेंट इन sp3 बट ये पिरामिडल दिखता है। जी क्लियर। चलो आप थर्ड वन पे लिखो, H2O। पानी के बारे में डिस्कस करते हैं जल्दी से। H2O इसका नाम क्या है, इसका नाम पानी, H2O मॉलिक्यूल है, पानी है, लोग इसको पानी के नाम से जानते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, पीते हैं अपन, जिंदा है अपन। इसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलो 8, जल्दी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s देन 2s देन 2p। पहले ऐसे रफली लिख दिया, बाद में 8 इलेक्ट्रॉन इनमें फिल करो। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, देन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 4 5 6 7 8 ऐसे फिल कर दिए। इसको हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाने, 2 बॉन्ड बनाने, 2 हाइड्रोजन के साथ। सामने कौन आया, 1s लेके एक हाइड्रोजन आया, 1s लेके एक हाइड्रोजन आया। अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 है। सामने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। इसका एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, बात खत्म। अगर मान लो इसको मैं ऐसे बनाता तो कि सर ऑक्सीजन रहा, उसके n = 1, n = 2, n = 1, n = 2, इसमें 1s थी ओनली, इसमें सर 2s था, इसमें 2p था, है ना। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक फिल किए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। द स्ट्रक्चर ऑफ H2 इज कंप्लीटेड। आफ्टर दैट आपने क्या ऑब्जर्व किया, इन आउटर सेल आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, देयर आर 2 electron pair are present in outer cell. That type of electron pair which are present in outer cell is known as lone pair. इसी वजह से पानी को ऐसा लिखा जाता है, इस टाइप से।
क्लियर है? अगर मान लो मैंने पूछा होता कि सर H2O का ना मुझे हाइब्रिड बताना, तो आप तुरंत क्या कैलकुलेट करते हैं? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, और लोन पेयर भी कितने हो जाएंगे? 2, तो बोलेंगे टोटल कितने हो गए? 4। इफ 4 इज देन हाइब्रिड इज sp3। पानी में भी sp3, अमोनिया में भी sp3, CH4 में भी sp3, बट दिखने में फिर भी थोड़े थोड़े अलग हो गए। बाकी इवन sp3 में आता है तो वो टेट्राहेड्रल दिखता है, लेकिन वो लोन पेयर होने की वजह से वो अपन को इलेक्ट्रॉन दिखते नहीं है एग्जैक्टली, इसलिए उसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना। अपन अभी स्टिल ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे बच्चों, आपको ये सब नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आपको मैं सिर्फ लोन पेयर की डेफिनेशन बता रहा हूँ, दैट्स इट, है ना। ओके, चलो बनाते हैं थोड़ा सा। पानी भी कैसा दिखेगा सर, सोचते हैं। देखो H2 जो होता है ना वो ऐसा दिखता है, ये ऑक्सीजन बनाया, उसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं ऐसे, है ना, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ऐसा सा होता है वो। दो दो तो उसमें लोन पेयर होते हैं, तो ये तो कभी आपको दिखना ही नहीं है ना, ये तो कभी आपको दिखने नहीं है, आपको सिर्फ इतना इतना दिखेगा ऐसे 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 वी उल्टा, इसलिए ऐसा बोल रहे वी शेप। पानी कैसा होता है? वी शेप का। क्या मेरी बात समझ में आई? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? ओके, अब आप 4th नंबर पे HF का और बना डालो। HF एसिड है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना HCl, वैसे HF होती है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यहाँ पे लिखो फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों 9। ओके, इलेक्ट्रॉन फिल करो 9, तो कैसे फिल करोगे? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। सर इस बार एक चीज चेंज होगी, वो ये होगी कि यहाँ पे अब 9 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर, तो एक n पे इलेक्ट्रॉन है, तो सामने एक ही हाइड्रोजन आएगा, वो एक हाइड्रोजन आ गया, वो एक हाइड्रोजन आ गया, और एक बॉन्ड बन गया, एक ही उसने बना रखा है ना। अगर यहाँ पे मैं HF की स्ट्रक्चर बनाता, तो HF की स्ट्रक्चर बना के देखो, जैसे फ्लोरीन n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, 1s, 2s, 2p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इस टाइप से एक बॉन्ड बना लिया। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन आपने क्या ऑब्जर्व किया? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आर प्रेजेंट सर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इट मीन्स 3 लोन पेयर इज प्रेजेंट। यहाँ पे 3 लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर, है ना। तो 3 लोन पेयर हो गए, तो आपसे पूछा जाए कि HF का सर हाइब्रिड बताओ, तो स्टेरिक नंबर 3 लोन पेयर प्लस एक सिग्मा, तो मतलब 4, तो F4 का मतलब कौन सा हाइब्रिड? sp3। तो sp3 तो अपना sp3 बनाएंगे, बिल्कुल बनाना चाहिए मुझे sp3, और मैंने बनाया sp3 के एक लोन पेयर, मतलब ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, वो तो एक ही बात है। H बना लिया, लोन पेयर ऐसे बना लिए, एक लोन पेयर सर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। लेकिन आपको लोन पेयर कभी दिखेंगे नहीं, आपको तो क्या दिखेगा? ब्लैक वाला ही बॉन्ड दिखेगा। तो अगर ब्लैक वाला ही दिखेगा तो लाइन सी दिख रही है छोटी सी, इट मीन्स HF मॉलिक्यूल कैसा दिखता है? लीनियर शेप होती है उसकी, है ना। अब आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, सर sp के अंदर आपने लीनियर लिखा है, sp3 में तो टेट्राहेड्रल लिखा है। ये बस लोन पेयर का खेल है सब, लोन पेयर की वजह से ऐसा हो रहा है। इन केस ऑफ कार्बन, इफ कार्बन इज प्रेजेंट इन sp3 देन टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल। इफ कार्बन इज प्रेजेंट इन sp2 देन ट्राइगोनल प्लेनर। इफ कार्बन इज प्रेजेंट इन sp देन द मॉलिक्यूल द शेप इज लीनियर। मेरी बात सुन आ रही है? ओके, जैसे देखो आपको आपको क्या याद रखना है बताओ? आपको अभी के लिए इस एग्जांपल से आपने क्या सीखा? कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर होता है, देयर इज नो लोन पेयर एट कार्बन। नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट। ओके, ऑक्सीजन पे बोलो 2 लोन पेयर होते हैं, और हेलोजन्स पे 3 लोन पेयर होते हैं ना। हेलोजन मतलब फ्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर होते हैं। ये बात याद रहेगी या नहीं रहेगी? याद रहेगी। ओके, जो कार्बन है ना, आपने वो टेबल बनाई है ना अभी टेबल, उसमें एक आप एक चीज और ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो? यहाँ पे जैसे मैंने वो परसेंटेज एस करेक्टर लिखा था लास्ट में ना, उसमें आगे आप ऐड कर सकते हो बच्चों बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर कोई sp3 है ना, कार्बन लेट सपोज sp3 है, तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 10928 मिनट होता है। अगर मान लो कोई कार्बन है विच इज प्रेजेंट इन sp2, इट मीन्स उस जो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, वो जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो 120 मेंटेन करता है। और अगर मान लो कोई sp में है, तो लाइन होती है, तो लाइन का मतलब 180 डिग्री ऐसे पूरा, है ना, तो 180 डिग्री होता है। आप ये कॉलम और ऐड कर सकते हो उसके अंदर, है ना, टेबल के अंदर। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, फाइनली अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा।
अब अपन नेक्स्ट क्लास में इस हाइब्रिडाइजेशन पे वर्क करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे कैसे इसके आंसर आते हैं, है ना। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इस कार्बन का हाइब्रिड सर ये है, इस कार्बन का हाइब्रिड ये है, वेदर अगर कार्बन नहीं है तो नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलावा कौन आएगा, नाइट्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है ना, कुछ बार हेलोजन्स आ सकते हैं, बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल इन्वॉल्व नहीं हो सकती। इज इट क्लियर और नॉट? ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।